कोरोना वैक्सीन पर छिड़े पोस्टर विवाद में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया वाला पोस्टर शेयर किया है। इसके साथ ही राहुल ने मुझे भी गिरफ्तार करो लिखा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे लेकर राहुल ने ये लिखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बात कर कोरोना के हालातों की जानकारी दी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उद्योगों को 80:20 में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। सीएम ने यह बताया कि राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है, साथ ही ट्रेसिंग भी तेज हो रही है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को बताया कि पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ केंद्र की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में टीमें तैनात कर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। वहीं अस्पतालों में बेड उपलब्धता की जानकारी ऑनलाइन की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर में अरपा उत्थान और तट संवर्धन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह प्रोजेक्ट 93 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत का है, जिसका सीएम हाउस से वर्चुअली कार्यक्रम में सीएम बघेल ने शिलान्यास किया। जांजगीर जिले को आज सीएम भूपेश बघेल ने 7 कोविड केयर सेंटर्स की सौगात दी। सीएम भूपेश ने जांजगीर में 508 बिस्तर वाले 7 सेंटर्स का उद्घाटन किया। अस्पताल में 300 ऑक्सीजन बेड्स की भी सुविधा है। बता दें कि कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना के हालात और नियंत्रण की समीक्षा करने के लिए ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बैठक ली और कोरोना के हालातों पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी पोर्टल की खामियां शासन प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बन रही हैं। सीजी टीका ऐप ने लोगों की परेशानी कम करने की बजाय उसे और भी बढ़ा दिया है। ऐप क्रैश होने से लेकर टाइम स्लॉट न पता चल पाने से परेशानी आ रही है। पोर्टल और ऐप को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सीजी टीका ऐप को लेकर कहा कि ऐप जल्दबाजी में बनाया गया है, इसलिए कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। उन्होंने सुधार की बात भी कही। फिलहाल विभाग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर रजिस्ट्रेशन करने पर विचार कर रही है। रायपुर में वैक्सीनेशन के लिए भीड़ जुटने लगी है। सीजी टीका ऐप में टाइम नहीं दिखाने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सुबह 4 बजे से ही लाइन लगने लगी है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं होने से परेशान नजर आए। बता दें कि कल वैक्सीन की नई खेप आई है, जिसके बाद वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को सीएम कन्यादान योजना में भ्रष्टाचार के संबंध में एक पत्र लिखा है। इसके साथ ही रेडी टू ईट खाद्यान्न वितरण में भी धांधली का आरोप लगाया। वही रिटायर रखी। महासमुंद में भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारी के खोले मोर्चे को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में इस कदर डूबी हुई है कि अब उसके अधिकारी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने के लिए मजबूर हैं। राहुल गांधी और पीएल पुनिया क्या अब सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय दिलाएंगे? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने गौरला पेंड्रा मरवाही में स्वास्थ्य सेवाओं में लचर व्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए ये ट्वीट किया था, जिसके लिए कुछ देर बाद ही स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपों का जवाब भी दे दिया, जिस पर अमित जोगी ने दोबारा ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ को टीएस सिंहदेव जैसे ही संवेदनशील नेताओं की आवश्यकता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ग्वालियर में भी 30 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बैठक ली, जिसमें कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस बैठक में सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया है। अब राजधानी में 27 मई की सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं कलेक्टर के मुताबिक यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इंदौर प्रशासन ने लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ऐसे में दोबारा कोरोना कर्फ्यू बढ़ेगा। वहीं इंदौर में कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने करीब 1 महीने पहले कोरोना कर्फ्यू को लगाया था। फिलहाल किराना और राशन की दुकानें केवल सोमवार और गुरुवार को तय समय तक खोली जा रही हैं। आज स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची। बता दें कि भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। भारत में इसकी रेट भी तय कर दिए गए हैं। अब लोगों के पास कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ साथ स्पुतनिक वैक्सीन लगाने का विकल्प भी मौजूद होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड राहत सामग्री को झंडा दिखाकर रवाना किया। नड्डा ने दिल्ली से ये सामग्री रवाना की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। महासमुंद में भी ब्लैक फंगस की आमद के बीच 6 मरीजों में से 1 की मौत की खबर है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी जिले में ब्लैक फंगस के मरीज मिलने से ही इनकार कर रहे हैं। वहीं 5 पीड़ितों का इलाज निजी जैन नर्सिंग होम में चल रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों की बात मीडिया में आने के बावजूद सीएमएचओ इससे अनभिज्ञता जाहिर करते नजर आए।
जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में ओमती पुलिस ने बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स शाहजहां को गिरफ्तार किया है। आरोपी नर्स मरीजों को लगने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की दूसरी डोज को चुरा लिया करती थी और उसे ऊंचे दाम पर डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर को बेचा करती थी। उसने 12 इंजेक्शन चुराए थे। एमपी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में एक और खुलासा हुआ है। जबलपुर पुलिस को करीब 200 मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाने की जानकारी मिली है। नेटवर्क के जरिए 1200 इंजेक्शन मध्य प्रदेश पहुंचे थे। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर से गिरफ्तार प्रखर कोहली से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ। इंदौर के अंबे ट्रेवल्स के फर्जी आईडी से इंजेक्शन लाए गए थे। आरोपी मोखा ने फर्जी आईडी से नकली रेमडेसिविर मंगवाए थे। इधर फार्मासिस्ट देवेंद्र चौरसिया से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। राजधानी भोपाल में बीते एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में राजधानी भोपाल में 982 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में 1561 मरीज ठीक भी हुए। तो वहीं 8 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से अब तक 846 मरीजों की यहां पर मौत हो चुकी है। कुल 4700 लोगों के कोरोना जांच के सैंपल लिए गए। वहीं भोपाल में अभी कोरोना के 14,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी रायपुर के सेजबहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए महिलाओं ने घरों में हवन किया। महिलाओं ने ये बताया कि हवन से वायु शुद्धिकरण के साथ कोरोना संक्रमण का खतरा भी कम होता है। पूजा हवन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना भी की गई। वहीं महिलाओं ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने घर में एक समय पर हवन अनुष्ठान किया। मध्य प्रदेश में अब तक 90,78,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 42 प्लस वाले 63,53,764 लोगों को पहली डोज और 10,90,441 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं 18 प्लस वाले 1,82,378 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। तो वहीं 8,48,316 हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज और 6,03,723 लोगों को दोनों डोज भी लग चुके हैं। कांग्रेस सांसद राजीव सातव का आज एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कुछ दिनों पहले ही वो कोविड से उबर गए थे। सातव की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस के तमाम नेता उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। गौड़ा पेंड्रा मरवाही जिले के लोहारी गांव में एक कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ उनके ही परिवार ने भेदभाव किया। महिला जब कोविड सेंटर से घर पहुंची तो उन्हें गांव के ही खंडर में छोड़ दिया और कोई देखरेख करने के लिए भी नहीं पहुंचा। घटना की जानकारी जब मरवाही थाना आरक्षक को लगी तो वो खुद गांव के सरपंच के साथ महिला के पास पहुंचे और उन्हें राहत सामान देकर घर वालों को समझाइश दी। दतिया जिले में कोरोना महामारी पैर पसारे हुए है। इस कारण जिले में कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है। वहीं जिले में अंतिम संस्कार या जनाजे में महज 5 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। लेकिन इंदरगढ़ कस्बे में एक महिला की मौत पर उनके जनाजे में लगभग 35 से 40 लोग शामिल हुए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने सभी के सरगुजा के सीतापुर में कोविड केयर में कोरोना मरीज के दोस्त ने ड्यूटी डॉक्टर तरुण पटेल के साथ मारपीट की। आरोपी युवक के विरुद्ध सीतापुर के डॉक्टरों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीएचसी कोविड केयर में मरीज के मित्र आशीष टोपो ने इलाज में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाकर डॉक्टर तरुण पटेल को धमकाया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम भी बनाई है। टीकमगढ़ जिले के सरकानपुर गांव में कोरोना नियमों के खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां कोरोना कर्फ्यू के बावजूद शादी का आयोजन किया गया और पूरी रात सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर लोग डीजे की धुन में डांस करते नजर आए। लोग ना तो मास्क पहने हुए थे और ना ही सामाजिक दूरी का यहां पालन किया गया। शादी समारोह में भीड़ भी काफी ज्यादा थी। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर में ग्रामीण महिलाएं गोबर से खाद बनाकर लाखों रुपए कमा रही हैं और इससे 12 परिवार आत्मनिर्भर भी बन चुके हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं पहले शहर को साफ करती हैं, फिर SLRM सेंटर में जाकर गोबर से खाद बनाती हैं। महिलाओं ने कुछ ही दिनों में 200 क्विंटल खाद बनाकर तैयार कर लिया है और अब उसे बेचने की तैयारी कर रही है। कोरोना काल में कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में व्यापारी संगठन कैट और मॉर्निंग क्लब के सदस्यों ने एक सराहनीय कार्य की पहल की है। संगठन के लोग जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन दे रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले ऑक्सीजन न मिलने से एक महिला की मौत की खबर सुनकर सभी ने मिलकर आपस में चंदा इकट्ठा कर लोगों को सिलेंडर पहुंचाने का ये बीड़ा उठाया, जो अब तक जारी है। बलरामपुर के रामानुजगंज में झारखंड के प्रवासी मजदूरों और आने जाने वाले लोगों से अवैध वसूली रोकने के लिए टीआई ने बेहतर पहल की है। इसके लिए रामानुजगंज थाना प्रभारी ने पोस्टर अभियान चलाया है। टीआई ने बॉर्डर और अन्य जगहों पर पोस्टर लगाकर अपना नंबर सार्वजनिक किया है और अवैध वसूली करने वालों की जानकारी देने के लिए अपील की है। रायसेन नगर पालिका के कर्मचारी राजेंद्र और संतोष सोनी ने मिलकर एक भाप मशीन तैयार की है, जिसमें एक गैस की टंकी, एक गैस चूल्हा और एक कुकर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 2 तरफ नोजल लगाकर एक साथ 2 लोगों को भाप दिलाई जा सकती है। रायसेन में इस भाप मशीन की हर तरफ तारीफ हो रही है। महासमुंद में एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ अधिकारी सुधाकर बोंदले अपने घर पर धरने पर बैठे हैं। अधिकारी ने कन्यादान विवाह और रेडी टू ईट योजना में 30 लाख रुपए की अनियमितता का आरोप लगाया और मामले में जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं।
फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल किया गया है। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने जीवन बीमा के लाभ के साथ उन्हें सरकारी नौकरी देने के लिए सीएम भूपेश बघेल को एक पत्र भी लिखा है। बाफना ने सरकार पर कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लगातार निभाते आ रहे हैं। जंगल से भटककर 2 तेंदुआ गरियाबंद के आमंदी गांव में घुस गए। गांव के पेड़ पर 2 तेंदुए नजर आए, जिसके बाद तेंदुए को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी यहां उमड़ पड़ी। वहीं सूचना मिलने पर वन अमला और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को वहां से हटाया गया। मंडला में बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने अनोखी सजा दी। पुलिस वालों ने पॉम्पलेट रखाकर घुमक्कड़ की उसके दोस्त से फोटो खिंचाई और फ्रेंड्स के ग्रुप में फोटो सेंड करवाया, जिसमें लिखा था बेवजह ना घूमना दोस्त, नहीं तो खींचेगी फोटो और मिलेगी बेवजह घूमने की सजा। बलरामपुर जिले के राजपुर में संचालित एक कपड़ा दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। वहीं देर रात को ही सूचना मिलने के बाद दुकान संचालक अपनी पत्नी के साथ दुकान पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। बलरामपुर जिले के NH 343 में दलधुआ घाट के पास अनाज से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना मिलने के बाद यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कोरबा के कुसमुंडा खदान की मिट्टी निकासी में लगी ड्रिल मशीन में अचानक आग लग गई। जानकारी मिलते ही प्रबंधन ने आग बुझाने का प्रयास किया, पर देरी के चलते मशीन का काफी हिस्सा जल चुका था। घटना में प्रबंधन को लगभग 15 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान भी लगाया है। SCCL ने गड्ढा करने के लिए ये ड्रिल मशीन खरीदी थी। झाबुआ जिले में इन दिनों तरबूज उगाने वाले किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। रतलाम, उज्जैन और इंदौर के साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात जाने वाला तरबूज इस समय खेत में पड़े पड़े ही सड़ रहा है। फसल अच्छी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तरबूज का खरीदार नहीं मिल रहे, जिसके चलते किसानों को घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। ताउते तूफान कर्नाटक के तट से टकरा चुका है, जिसके चलते कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में भारी बारिश हो रही है। अब तूफान गुजरात की ओर बढ़ रहा है। वहीं हालात को देखते हुए NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। इधर गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि तूफान को लेकर कल PM मोदी ने एक बैठक भी ली थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर गुजरात सरकार को परिस्थिति पर निरंतर निगरानी रखने और करीबी नजर बनाए रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही सावधान उपाय करने की भी सलाह दिया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए और प्रभावित इलाकों के लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा जाना चाहिए। चक्रवाती तूफान ताउते के 18 मई के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की आशंका है। IMD के मुताबिक ताउते 16 से 18 मई के बीच अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में रहेगा। रूपानी ने IMD के मुताबिक ताउते 16 से 18 मई के बीच अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में रहेगा। रूपानी ने कहा है कि NDRF की टीमें इसके लिए तैनात कर दी गई हैं। गुजरात में चक्रवाती तूफान को देखते हुए राज्य में NDRF की टीमें अब तैनात कर दी गई हैं। NDRF गांधीनगर के डिप्टी कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह ने बताया कि 24 टीमें आज शाम तक अपनी जगह से ले लेंगी, जिसमें 13 टीमें बाहर से मंगवाई गई हैं। चक्रवात की वजह से कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 6 जिलों, 3 तटीय जिलों और 3 मलनाड जिलों में भारी बारिश हुई है। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक ताउते तूफान में अब तक 4 लोगों की जान भी जा चुकी है और 73 गांव प्रभावित हुए हैं। अब तूफान गोवा में भी पहुंच चुका है। तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। तूफान को देखते हुए मध्य प्रदेश से गुजरात आने जाने वाली ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि गुजरात के तटीय क्षेत्र से 17 और 18 मई को तूफान के टकराने की चेतावनी दी गई है। तूफान के चलते गुजरात जाने वाली 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रायपुर में गुजरात जाने वाली 2 ट्रेनें रद्द की गई। वहीं हावड़ा पोरबंदर और संतरागाछी पोरबंदर ट्रेन को रद्द किया गया। चक्रवात में बदल चुके ताउते तूफान का असर मध्य प्रदेश के मौसम में भी दिखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इसका असर 17 से 19 मई तक रहेगा, जिसके चलते इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, सागर संभाग के जिलों में तेज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी।